लॉकडाउन में किन्नर समाज के द्वारा जगह जगह जरूरतमंदों की सेवा की गई। किन्नरों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता ने। देखी हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। और ये नोएडा का सेक्टर 122 का एरिया है और यहाँ पर साहिबा बाजी रहती हैं। किन्नर समाज की एक बहुत बड़ी समाज सेवी यहाँ रहती हैं और ये वो जगह है, हम यहाँ पता भी करेंगे कि साहिबा किन्नर बाजी कहाँ रहती हैं। और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत ही बड़े स्तर पर उन्होंने उन परिवारों की मदद की, उन परिवारों को राशन, कपड़े, दवाइयाँ और उनकी और भी दूसरी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई थी उन लोगों को कि उनके लिए क्या क्या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हुआ करती थी। तमाम नोएडा में ऐसे बहुत से गरीब तबके के परिवार रह रहे हैं जिनको वो सभी चीज़ें उन्होंने उपलब्ध कराई थी। और यहाँ हम उस जगह पहुँच रहे हैं और पता करेंगे कि साहिबा किन्नर बाजी जो यहाँ रहती हैं इस बड़े समाज से जुड़ी हुई हैं और उस समाज की वह शख्सियत आखिर उसने इतना बड़ा काम किया जो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्या आप बताएंगे यहाँ साहिबा किन्नर बाजी कहाँ रहती हैं? जी यही मकान है उनका। अच्छा, ये घर है जी। अंदर है इसमें? जी अभी कोई है अंदर घर? हाँ जी है अंदर। अच्छा, कैसे पता लगेगा? ये बेल है। अच्छा जी, हम लगता है सही जगह पहुँच चुके हैं। ये साहिबा किन्नर बाजी का निवास है और यहाँ पता करेंगे। यहाँ साहिबा किन्नर बाजी रहती हैं यहाँ, तो उनसे मुलाकात हमारी हो जाएगी। तो कोई है तो एक बार बुलाइए। तो लग रहा है कि हम अपने गंतव्य तक, सही जगह तक पहुंच चुके हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि साहिबा बाजी से यहाँ हम उनके उन कामों का और उन्होंने जो लॉकडाउन के दौरान जो उन गरीब परिवारों की मदद की उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अच्छा, साहिबा किन्नर बाजी आप हैं? हाँ, मेरा नाम साहिबा किन्नर है। मैं नोएडा रहती हूँ सेक्टर 122 में, परतला के अंदर। अच्छा। तो हम आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं, क्या हमें आने की अनुमति है? जी आइए। हम साहिबा किन्नर बाजी के घर में प्रवेश कर रहे हैं और यह उनका घर है और यहाँ पर हम उनसे चंद सवालातों पर रूबरू होंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आखिर इस समाज में रहते हुए एक ऐसे समाज का मैसेज दिया इस देश को, इस राष्ट्र को, कि लॉकडाउन के दौरान उन तमाम परिवारों के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर उनकी हर परेशानी, हर मजबूरी में उन लोगों का साथ दिया जिनके पास ना खाने को रोटी थी, ना पहनने को कपड़े थे। और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये आती है कि जो परिवार जटिल समस्याओं से पीड़ित थे, दवाइयों की आवश्यकता थी, अस्पताल के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे भी परिवारों की साहिबा किन्नर बाजी ने मदद की। हम पहले राउंड में उनसे ये पूछेंगे आखिर वो किस राज्य की रहने वाली हैं, किस शहर की रहने वाली हैं और नोएडा में आकर उन्होंने कब से अपना आशियाना बनाया है और कितना बड़ा आशियाना बनाया है, कितने बड़े समाज को उन्होंने एक सूत्र पिरोया है। तो मैं अभी कुछ ही देर में समाबाजी से आपको रूबरू करा। नमस्कार जी, मैं उत्तर प्रदेश में मथुरा से रहने वाली हूँ, मथुरा से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम साहिबा किन्नर है। मैं सेक्टर 122 में रहती हूँ, A548 में। आप कितने वर्ष पहले नोएडा में आई हैं? मुझे ऐसे हो गए 17 साल हो गए मुझे नोएडा में आए हुए और मुझे बहुत प्यार मिला है मेरे गाँव के लोगों का, मेरे सरपाबाद के लोगों का, मेरे होशियारपुर के लोगों का, मेरे परतला के लोगों का। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। आज जो मैं कुछ हूँ अपने परिवार, गांव वालों की सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और मेरी एक गुरु जी हैं, गुरु रंजिता जी, वो दिल्ली रहती हैं, वो मेरी सबसे बड़ी गुरु हैं। उनसे छोटी गुरु प्रीति गुरु हैं। इस किन्नर समाज में गुरुओं का आदर और गुरु का परिचय सर्वोपरि होता है। ये एक सबसे बड़ी इनके अंदर खूबी होती है। गुरु का नाम और गुरु का परिचय किसी भी कार्य करने से पहले बहुत ही सम्मान तरीके से दिया जाता है। बात करते हैं आखिर लॉकडाउन में साहिबा किन्नर बाजी द्वारा
बड़े सराहनीय कार्य किए गए थे, उसमें चंद पलों में हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपने जो लॉकडाउन के दौरान जो कार्य किए थे, ऐसे क्या कार्य किए थे? मतलब मैं कार्य तो ऊपर वाले ने मुझे करवाता है और मैं करती हूँ। मतलब कार्य तो मैं इतना करती हूँ जो मैं समझ नहीं पाती कि ऊपर वाला मुझसे कैसी कैसी खिदमत लेता है। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, सब ऊपर वाला कराता है। जैसे लोगों को एक दूसरे को देख के करना चाहिए, गरीबों की हेल्प करना। बहुत लोग इतने मजबूर थे, उन पे कुछ नहीं था, राशन के लिए खाने तक का कुछ नहीं था ऐसा साधन। वो मेरी किन्नर समाज ने बहुत आगे बढ़ के हाथ बटाया। चिड़िया, परिंदे, कुत्तों के बहुत कुत्ते थे, उनके बहुत हालात ख़राब हो चुके थे। लोग अपनी अपनी सेफ्टी के लिए घर में थे, मगर मेरा किन्नर समाज आगे बढ़ के बढ़ा और ऊपर वाले ने हमसे ये काम लिया। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमने अपने जानवरों के लिए इतना करा। जानवर, चिड़िया, परिंदे और गाय थी, मतलब कई कई दिन से भूखे थे, उनको इतना पता नहीं था कि क्या हो गया इस दुनिया के अंदर। तो कुत्ते भी इतने परेशान हो चुके थे, उनको ये नहीं मालूम लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए, वो यही नहीं समझ पा रहे थे। तो क्या, तो फिर हमने हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ के हम निकले। जितना हम पे बना, तो मेरे किन्नर समाज की तरफ से हमने खूब जितनी थी हमने हेल्प करी अपने चिड़ियों की, परिंदों की, जानवरों की, और आगे भी हम ये कार्य करते रहेंगे। फिर इससे आगे हमको पता लगा मथुरा के अंदर एक रंगेश्वर मंदिर है, वहाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे, वहाँ सैनिटाइज़र नहीं पहुँच पा रहा था, मास्क वगैरह नहीं पहुँच पा रहे थे। ये मेरे छोटे बच्चे हैं। देखो, बच्चों से हम ज़्यादा हकीकत रूबरू नहीं कर सकते, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन करना हमारे लिए भी कुछ सीमित होता है। और हम उन बातों पे भी जानना चाहेंगे कि बाजी, आप अपने समाज के अलावा जैसे आम पब्लिक होती है, उनसे भी जैसे किसी से लगाव हो जाए तो किसी के बच्चे को अपना लो कि भाई ये बच्चा मैंने अपना कर लिया, इसकी ज़्यादातर देखभाल मैं करूँगी, या मैं इसकी पढ़ाई लिखाई में करूँगी, या मैं शादी ब्याह मेरी देख रेख में होगा, ऐसा भी कुछ होता है? मैंने अभी पीछे मेरी 4 बेटियां हैं, तो मैंने 2 बेटियां ऑलरेडी गोद ले रखी हैं, मेरे पड़ोस की हैं। मैं उनको अपनी बेटी से ज़्यादा बेटी मानती हूँ। और मैं उनके पापा नहीं हैं, उनको एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने बोला आप बेफिक्र रहिए, जो भी कुछ होगा मैं उसका मैं करूँगी पालन पोषण। आप मैं बच्चियों को बुला सकती हूँ आप चाहो तो। भाई, एक चीज़ और आती है मन में, साहिबा समाबाजी के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है, मैं निसंकोच कह सकता हूँ इस खूबी के बारे में, कि साहिबा समाबाजी पत्रकारों से बेहद प्यार करती हैं। इनको कहीं भी कोई भी पत्रकार अगर शूट करता हुआ मिल जाए, खबर करता हुआ मिल जाए, तो एक गाड़ी से उतरकर उसके सिर पे अपना आंचल, प्यार भरा हाथ फिराए बगैर वहाँ से नहीं हटती। इसकी कितनी सच्चाई है? मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया वो करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैंने जो आज तक जो काम करे हैं इस तरीके के, तो वो मेरे पे सबसे ज़्यादा मुझे मीडिया का सपोर्ट मिला। जो आज मैं इतना बोल पाई, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर मुझे इतनी सपोर्ट और नॉलेज मुझे मीडिया से हर तरह की हेल्प मिलती आई है इन 20 सालों के अंदर। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि मीडिया मेरा आगे भी सहारा बनेगी। मैं मीडिया के हमेशा कदम के कदम मिला के साथ हूँ। जिस चीज़ की आपदा पड़ती है, दिक्कत पड़ती, जो मेरी जितनी श्रद्धा होती है, मैं आगे बढ़ के तैयार हूँ करने के लिए। तो बाजी, एक बात और कहूँगा, चूँकि हमारा समाचार 24 जो चैनल है वो तो आपकी जन्मभूमि का है, इस समाचार 24 चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं इन चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आगे बढ़ के ये मेरा चैनल बहुत नाम रोशन करे, और ऐसी गली गली जान के गरीबों की खोज करे। कुछ लोग ऐसे गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ इस तरीके की जी रहे हैं जो दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं। तो इस चैनल से मुझे पूरी उम्मीद है समाज के आगे हर चीज़ को आगे धरे और आगे बढ़ के लोगों की सोच में बदलाव लाए। तो ये थी साहिबा किन्नर बाजी, और नोएडा के सेक्टर 122 से मुकेश गुप्ता, नोएडा समाचार 24 मोनू कैमरामैन के साथ।